हे वृंदावन, आप ऐसी कृपा कर दो, तब गुणई पूरिताम श्रोत्र रंधई, केवल भगवत चर्चा सुनूं बस। यह है अपनी श्रवणेन्द्री को संभाल कर भगवत चरणारविंद में पातिव्रत धर्म की तरह अर्पित कर देना, नहीं सुनना है। हमें कान से भगवत चर्चा के सिवा नहीं सुनना है, समय ही नहीं। ये जो साधक विचलित हो रहे हैं, बिल्कुल परमार्थ पे नहीं चल रहे हैं, उसका कारण है ये हृदय परमार्थ में ही चला है। उसके अनुभव से आपको बता रहे हैं, कोई भी विकार परास्त करके भगवत विमुख नहीं कर सकता। स्फुरण देखा है, आकर्षण देखा है, लेकिन भगवान का भजन, फिर धिक्कार दिया उस मन को। हे कहां, फिर आगे बढ़े। आज तुम्हें बता रहे हैं, आपको अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे। जाके प्रिय न राम बय देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। कहां समझ में आता है? हाँ वही दंडवत प्रणाम राधे श्याम। संसार में बड़ा सुख भोगी है आप, जब भोग लेना फिर हमें बता देना आपको आजीवन में परिणाम में क्या मिलता है। हमको हमारे गुरु ने समझा दिया है, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपके सहयोग की जरूरत नहीं। हम श्री जी के उत्तर देना तो साधक सीखे। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंदई, अतरे दिन घुमा घुमा कर यही चर्चा होती। अपनी श्रवणेन्द्री को संभालो। जहां विषयी पुरुष रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में सुख मानकर हर्षित है, बैंक बैलेंस में घमंड है, पदाधिकारी है, तो वो क्या जाने परम पद का अधिकार जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये भगवत मार्ग आप साधारण समझते हो? एक बार कृष्ण बोला चल दिए, तो एक बार कृष्ण तुम्हें डूबते हुए नरक से बचाएगा। ये खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। पर हम जब इतना बढ़िया अवसर मिल गया, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। अरे कितना आनंद है। कौन विश्व में ऐसी दीपावली मनाता होगा? बताओ कौन मनाता होगा? यहाँ एक दिन मनाते हैं, रोज मन रहे प्रिया प्रीतम नाच रहे हैं, हम उनके सामने गा रहे हैं, भोग लगा के उनकी जूठन पा रहे हैं, उनकी चरण शरण में पड़े। इससे बढ़कर कोटि कोटि लक्ष्मी जिनके चरणों की आरती उतारती हो, हमारी प्रिया जो अनंत ब्रह्मांडों के जितने योगेश्वर महेश्वर ईश्वर सब जिनके चरणों में झुकते हैं, वो प्रभु हमारे। रात दिन उनके दुलार में उनके सामने हम नाच गा रहे हैं। इससे बढ़िया जीवन कौन सा जीवन होगा? अरे दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, रात में खा के भोग के सो जाते हैं, फिर वही जीवन, मरे तो फिर वही, बार बार जन्मना मरना समझ में नहीं आता। ये प्रलोभन समझ में नहीं आता है। भूत के लड्डू है माया का रचना, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। तो विवेक के द्वारा बहुत अच्छा साधक एक कभी परसों आया, उसने कहा मैंने अनुभव किया कि भोग के पहले जो तृष्णा जागृत होती है, उसमें जो जलन होती है या कामना, दो ही होती है। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की जो कामना, उसमें जो जलन होती है, तो ना भोगने पर डबल जलन होने के बाद शीतलता आती है। और भोग ले तो भोगने के बाद इतना बवाल जलन का कि वो निपटता ही नहीं है। वह बहुत ठीक चल रहे हो। भोगने से एक तत्कालिक शांति से मिलती है, फिर जो हृदय में जलन होती है, यदि साधक है तो, भोगी विषयी पापी पुरुष है तो उसको गर्व होगा कि मैंने आज ये किया, और साधक है तो जलेगा, हे भगवान कैसे निकलूं, क्या करूं, बार बार उपाय करता हूं, हार जाता हूं, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो। उस जलन को सह गया तो फिर शीतल माश्रयामी, वो शीतलता का आश्रय मिलता है कि कभी भी दैहिक दैविक भौतिक ताप उसे जला नहीं सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, परिवार रिश्तेदार या जो भी हैं, यदि आप भगवत मार्ग के पथी को, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, तो हम दीक्षा में चौथा सूत्र देते हैं कि आप किसी भी ऐसे कुसंगी से ना मिलें जो आपके मन का परिवर्तन कर दे, भोगों में लगा दे। और संसार दीजिएगा तो क्या देगा? क्या देगा? मान लो तुम पुरुष रूप हो तो विवाह की व्यवस्था करेगा, फिर इसके बाद लड़का बच्चा परिवार संसार का चिंतन, फंस गए ऐसे दलदल में जहां से निकलना मुश्किल है। जिनको थोड़ा भी बोध हुआ चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कांतिक में, नहीं तुम्हें नहीं विरक्त मार्ग में जाना, तुम बच्चे पैदा किए हो, उनका पालन पोषण करो, धर्म। और वो कहते हैं बिल्कुल रुचि नहीं। तो उस समय कहां गई थी रुचि? जब पानी ग्रहण कर रहे थे, संसार के भोगों में उत्साहित हो रहे थे। इसलिए बहुत सावधान। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंधई, कोई प्रियजन वही प्रियजन है जो बैठकर भगवत चर्चा करे, उत्साह करे। धन्य है तुम हमारे कुल में भगवत मार्ग में चले, तुम धन्य हो गए, हमारे कुल को पावन कर दिया। पीछे मुड़कर मत देखना। ये माता पिता परिवार सुहृद वही जो मुझे भगवान से मिला दे। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं वही गुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे,
वही पति जो पत्नी को भक्ति में लगा, वही पत्नी जो पति को भक्ति में लगा दे, वही पिता वही माता जो पुत्र को भागवत बना दे। सोकुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। अरे भगवान के मार्ग में चलने वाला बालक पैदा हो गया, धन्य सो तात धन्य सो माए। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग है? पर ऐसे गृहस्थ जनों से, ऐसे मित्र जनों से, ऐसे प्रियजनों से बचो जो आपके कानों को लुभायमान कर दे माया की तरफ। वो दुश्मन है, मित्र नहीं। नाता वही जो हमारे भगवान से पुष्ट करवा दे संबंध, वो नाता क्या जो भगवान से नाता तोड़वा दे। कैकेयी जी बहुत परम प्रिय मां है भरत जी की, लेकिन जब ननिहाल से लौटे और ये सुना कि मां ने वरदान मांगा है कि भरत को राज्य गद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो मेरे प्राण आराध्य इष्ट भगवान राम को वनवास, पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में नहीं देखेंगे और कभी तुझे मां नहीं कहेंगे। नहीं कहा, अंतिम समय तक भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं कहा। एक बार कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम अगर तुम कह दोगे तो भरत आज्ञा का पालन करेगा, एक बार मां कह दे, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय शांत हो जाएगा। राम जी चले, भरत जी को जब सुनने को मिला, भरत जी की वो दशा हो गई कि राम जी बोले ही नहीं, सामने जाके बोले ही नहीं, बस होके चले आए। भगवान कह देते अगर तुम, भरत जी मां नहीं कहते, प्राण त्याग देते। जाके प्रिय न राम वैदे, हम कैसे अपना रिश्ता माने आपसे? जाके प्रिय न राम वैदे, जिसे प्रिया प्रीतम प्यारे नहीं, भगवान के आनंद को नहीं जानता है, संसार के रहस्य को नहीं जानता, उसकी बातें सुनने लायक है नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, स्वत श्री वीक्ष्यामृत रस निधौ मज्जताम चक्षुषी में। मेरे नेत्र मज्जन करें अमृत में। अमृत क्या है? प्रभु का रूपा अमृत, किसी एक छवि में, किसी एक विग्रह। इसलिए कहते सबको ही रखो अपने ठाकुर, छोटे बड़े मंझोले जैसे भी अपने ठाकुर रखो। बड़ी आसक्ति हो जाती है और फिर वो लीला करते हैं, उठते बैठते उन्हीं के रूप का ध्यान करो। जब सर्वत्र भगवान है तो श्री विग्रह में साक्षात विराजमान है। भगवान का अर्चावतार है श्री विग्रह। बहुत लाडले ठाकुर, जब छाती से लगाओ ना तो जिंदगी में जो ध्यान और समाधि में सुख नहीं मिला, वो छाती से लगाने पे सुख मिलता है। जैसे कल राधा प्रिय जी को यमुना स्नान करा रहे थे, दूल्हा दुल्हन, अपना भाव है, अपार सुख मिल रहा था, जो हमें कभी ध्यान में सुख नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिला, जो पद्मासन लगा करके एकाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति करने में नहीं मिला, वो दुलार में मिलता है। ये वृंदावन धाम है। अपने नेत्रों को श्री विग्रह में समर्पित कर दो, बस उन्हीं का रूप चिंतन करो, उन्हीं का रूप ध्यान करो, उन्हीं को दुलार करो, और जिधर दृष्टि जाए सब में वही विराजमान। जब भगवान धातु या पाषाण या अन्य रूपों में भगवान है, तो ये पांच भौतिक शरीरों के मंदिर में क्या भगवान नहीं बैठे? तो कह रहे हैं त्वत्श्री वीक्ष्यामृत रस निधौ मज्जताम चक्षुषी में, मेरे नेत्र सब में श्री भगवान है, ऐसा देखें। अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन्महिम्ना, अति उल्लास के साथ जवान से राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पद गायन, ये उल्लास। इन तीन को संभाल लो, बार बार कहते हैं, यहीं से साधक नष्ट होता है। वाणी को, नेत्र को और श्रवणेन्द्रिय को, तीन को। जिसका सुनना बोलना देखना सही है वही साधक है, और जिसका ये तीनों में कहीं एक मिस्टेक है तो गिरा देगी माया। हमें पूर्व में जो पाप हो गए हैं उनसे नहीं डरना, आगे करना नहीं है, और पीछे के डरना। प्रायः साधक इस बात से भयभीत हो जाता है, हमसे बहुत बड़ी बड़े पाप हो गए, गलती हो गई, क्या भगवान मिल जाएंगे? तो तुम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित बात में हमें विश्वास हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताए, ऐसे ऐसे प्रायश्चित हैं कि होश उड़ जाएंगे। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पवित्र करने के हैं कि होश उड़ जाए। और ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको जिसने भगवान की शरण ले ली और भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन, नाम का जप, गुम्फित पदों से कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप निश्चित समस्त पापों से नष्ट कर देता है। अब हम भगवान की शरण में हैं और उनका मंगलमय नाम जप करते, तो पूर्व में जो पाप हो गए उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भगवान गरज कर कह रहे हैं, खूब कान खोल के सुन लो और निर्भय हो जाओ। निर्भय हो जाओगे तभी जब अबलाओ नसानी अबना नसी हो। आज की आप आगे नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज
तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई बड़े बड़े प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहा है यदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों से भरे हुए जो पद हैं, जो नाम हैं, उनका जब हम गायन करते हैं, जब करते हैं, तो हम निष्पाप हो जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा जुबनी, इस पद की आखिरी में कहते हैं गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पाप का नाश करने की सामर्थ्य चतुरासी जी के पदों में है। हमको और कोई प्रायश्चित नहीं करना। यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कह रहे कि जिनका मंगलमय नाम केवल कानों में पड़ जाए तो जीव निष्पाप हो जाता है। फिर जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं वो तीर्थ पाद हो गए। जहां चरण रख देंगे वो पवित्र हो जाएगी भूमि, जिसके हृदय में मुख में नाम चल रहा है। जो भगवान का नाम मात्र उच्चारण करता है, उसके दर्शन से सापी पापी रोगी सब पवित्र हो जाते हैं। जिसको साप मिला है वो साप मुक्त हो जाएगा भगवान नाम जापक भक्त का दर्शन करने से। जो पापी है तो संत दर्श जिमि पातक टरे, भगवान नाम जापक के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कि कोई भी ताप साप रोग भगवान नाम जापक को नहीं प्रभावित कर सकता। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो नाम जापक है। अपने आप को और समस्त भूतल को पावन करने की सामर्थ्य नाम जापक में रहती है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान के नाम जप नाम संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस युग गुण को जानने वाले सारग्राही किसी और साधनों पर विश्वास न करके नाम जप और नाम कीर्तन करते हैं। भगवान के नाम में समान सामर्थ्य है। रुचि विभिन्नता, कोई राम जपता है, कोई कृष्ण जपता है, मुकुंद माधव गोविंद राम दामोदर हरि, अनेक भगवान के नाम है। और सब नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति रख दी है। उन नामों का कोई भेद नहीं कि अमुक दिन जपना चाहिए, अमुक समय जपना चाहिए, ऐसे नहा धो के जपना चाहिए। प्रभु तो जीवों पर हेतु की कृपा दृष्टि करते हैं, पर मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी नाम महिमा सुन करके हम नाम में अपनी चित्तवृत्ति नहीं लगा पाते। सच्चा नाम जब कैसे, महाप्रभु चैतन्य, सच्चा नाम जब कब माना जाएगा? अभी कच्चा है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम उच्चारण करते रोना आ रहा है। नयनम गलदश्रुधारया, अश्रुधारया नयनम, नेत्रु से सुधारा बह रही, राधा राधा राधा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वाणी अवरुद्ध हो रही, सही शब्द नहीं निकल रहा, लड़खड़ा रही वाणी। पुलकैर निचितम वपुः, शरीर रोमांचित हो रहा है। कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति, हे प्रभु क्या कभी ऐसा मैं नाम जप करूंगा? यह है नाम जप, सच्चा नाम जप। नेत्रों से सुधारा, शरीर की रोमावली पुलकित, गदगद कंठ और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे। जब नाम निरंतर चलता है तो भोग सिद्धियां ये सब अधिकारानुसार आती है। एक भक्त नाम जप कर रहा था तो एक देवी प्रकट हुई। तो उनका कहा तुम कौन है तू? तो कहा मुक्ति रूपा गतास्मि भवती, मैं मोक्ष हूं, मुक्ति हूं, स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारी सेविका हूं। तो उन्होंने कहा कस्माद अकस्माद ही, मैंने तो बुलाया नहीं, तू अकस्मात क्यों आ गई? तो कहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते इसलिए मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। मुक्ति ने कहा क्या चाहती हो? सेवा, सेवा मैं आपकी करूं, आपको मुक्त पद प्रदान करूंगी। दूरे तिष्ठ मनागनागशि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, ऐ मुक्ति तू दूर खड़ी रहे अनार्य, तेरी आवश्यकता मेरे को नहीं है। त्वदगंधान निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेद, तेरी थोड़ी भी इच्छा करने पर मेरा नाम जब छूट जाएगा,
इसलिए मुझे बिल्कुल तेरी आवश्यकता नहीं, दूर खड़ी रहे, तू नितांत अनार्य अपराधी, क्योंकि भगवत विस्मृति करा देगी। मुझे भगवत स्मरण में जो सुख मिल रहा है मुझे मोक्ष सुख नहीं। तुम्हारी तो गंध मात्र से मेरा नाम छूट जाएगा, क्योंकि मोक्षावलंबन होते किसका स्मरण, कौन स्मरण? मैं अपने उपास्य देव श्री कृष्ण के नाम में जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ऐ मुक्ति तेरी आवश्यकता नहीं। पर किसी भी विचारवान पुरुष को यह देखते देर न लगेगी कि मनुष्य मात्र का जब नाम स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, तो फिर अन्य साधनों की तरह लुभायमान क्यों हो, निरंतर नाम जप क्यों नहीं करता? दुख में, संकट में, संकट की निवृत्ति, विपत्ति की निवृत्ति, असहाय अवस्था में कहीं ना कहीं सबको एक पता चलता है कि कोई ईश्वर है, कोई महान है जो हमारी रक्षा कर सकता है। जब भारी विपत्ति होगी, भारी संकट होगा और कोई साथी नहीं होगा, तब निर्णय निकलता है कोई ईश्वर है, कोई महान है। इसलिए हम विषयी पुरुषों की तो बात नहीं करते हैं, साधकों की बात करते हैं। साधकों को सिद्धावस्था तक की प्राप्ति के लिए केवल नाम जप का आश्रय ले लेना चाहिए। कलयुग है, बढ़ो आगे, अपने अंदर ही सब दिव्यता विराजमान है। साधक को सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए बीच में कोई साधन मिलावट नहीं करनी चाहिए। निरंतर मधुर मधुर भगवान का स्मरण, नाम जप। जब सिद्धियों का चमत्कार प्रकट हो तो भी जब तक इस सिद्धि की प्रयोग वृत्ति रहेगी तो नाम जो लीला में प्रवेश हो नहीं होने देगा। तीन पुरुषार्थ का त्यागी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मार्ग में कमर कस के अर्थात द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा करते हुए भगवत प्रेम में, तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की भी नितांत आवश्यकता नहीं रहती। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख, संपत्ति, विपत्ति, जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए, राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, जो ही चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम। बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, ये सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे, तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना 1-2 बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, और उनको लगा कि हमारा साधन है, तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। अलग स्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं, भजन, फिर गया भजन, जहां अवहेलना की। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव की, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति
शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान है। और शिष्य ने प्रश्न किया, हे भगवान, क्या मुझ जैसे अजितेंद्रिय को भी शांति मिल सकती है? क्या मैं भोगों की आसक्ति के पंजे से छूट सकता हूं? पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, अरे प्रीतम, निश्चित निश्चित तुझे शांति मिल जाएगी, निश्चित तू भोगों की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो फिर बताओ ना, किस साधना से मुझे शांति मिलेगी? कौन सा उपाय है जिससे मेरे दुख निवृत्त हो जाएं? किस प्रकार मैं दिन रात आनंदित रहूं, मैं मृत्यु से भयभीत ना हूं? ऐसा उपाय बता दो। उपाय है, जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो जाएगी उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप। मन मारिया तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हार के वृंदावन में गाज। मन मारना है। बाबा उत्तर दे रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो गई उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। तो बाबा, मन की मृत्यु किस प्रकार होगी? मन की मृत्यु से आपको पा सकने की बात, तो श्री भगवान को प्राप्त करने की बात हो जाएगी। तो मैं आज ही मन को मारने के लिए कटिबद्ध हूं। आप मुझे बताओ, इसको कैसे मारूं? कैसे मारा जाता है? आप जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगा, या आप बताएं मैं अभी आपके सामने देह त्याग कर दूं? मैं भीष्म तो नहीं हूं, पर प्रतिज्ञा भीष्म जैसी करता हूं कि आप जो आदेश करेंगे उसी का पालन करूंगा। कर सकोगे ना? बाबा ने उत्तर दिया, अगर कर सकते हो तो सुनो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। समझे? जो सब में मुझ भगवान को देखता है, सर्वत्र सब के हृदय में भगवान विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र हर वस्तु व्यक्ति स्थान में अपने इष्ट श्री भगवान को देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सबको श्री भगवान में देखता है। पहले शब्द यो माम पश्यति सर्वत्र में भगवान इतने छोटे हैं कि चींटी से भी छोटे जंतु में बहुत आराम से शयन करते हैं, अणुअणियान। और दूसरे में सर्वम च मयि पश्यति, सब भगवान में वास करते हैं। ऐसे दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान का अखंड रूप ऐसा कि एक रोम कूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए। तो सर्वम च मयि पश्यति, अर्जुन जी को विराट रूप में भगवान ने यही दिखाया कि सब भगवान में वास करते हैं। कितना सुंदर है! सब में भगवान वास करते हैं, सब भगवान में वास करते हैं। विराट रूप भगवान में सब वास करते हैं। अणुअणियान महतो महियान, महान से भी महान, इतने महान भगवान हैं कि अनंत ब्रह्मांड भगवान में वास करते हैं। और छोटे इतने हैं कि जो परमाणु है उसमें भी भगवान आराम से शयन कर रहे हैं। चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहे हैं। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, जो ऐसा देखता है मैं कभी उसके लिए अदृश्य नहीं रहता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं रहता। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो मुझसे दूर नहीं रहता, मैं उससे दूर नहीं रहता। वो मेरी दृष्टि में रहता है, मैं उसकी दृष्टि में रहता हूं। समझे? बाबा तनिक स्पष्ट करके कहो, इससे मन कैसे मरेगा? देखो, जब तुम वस्तु देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, तभी तुम्हारा मन चलायमान होता है। जब तुम सब में भगवान को देखोगे तो तुम्हारा मन निर्विषय हो जाएगा। निर्विषय होना मन का मारना है। मन का मारना का मतलब है मन में कोई गंदी वासना ही नहीं प्रकट होती। ये मरा हुआ मन है। यहां परम शांति मन को मिल जाएगी यदि तुम सबको परमात्मा में देखोगे और सब में परमात्मा को देखोगे। इसका अनुसरण करने से समझो कि मन की मृत्यु हो ही गई।
तत्क्षण शांति मिल जाएगी यदि तुम ऐसा कर पाए। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, सब कुछ भगवान बने। हां, पृथ्वी भगवान बने, जल भगवान बने, वायु भगवान बने, अग्नि भगवान बने, आकाश भगवान बने। ये पंच महाभूत भगवान ही बने हैं। इन पंच महाभूतों के रूप में साक्षात भगवान है, परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। और इनको पांचों को जानने वाले नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री, त्वगेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। और इनको ग्रहण करने वाले वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री और पायुएंद्री और जनेंद्री, ये 5 कर्मेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। हमारे भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बने हुए हैं। और इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, तो भगवान मन भी बने हुए हैं। देखो, भगवान से ही भगवान को देखा जाता है। इंद्री, मन, ये भगवान है। इन्हीं से सब जगत में भगवान को देखा जाता है। ये भी भगवत स्वरूप है। भगवान बड़ी गूढ़ बात कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही, तो सुनो, आसान शब्दों में सुनो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब श्री भगवान है। देव, धनुष, धनुष माने दानव, राक्षस, देव, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, जल, स्थल, अनल, वायु, अग्नि, सब कुछ श्री भगवान बने हुए हैं। द्विपद, चतुष्पद, बहुपद, अपद, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बहुत पैर वाले, बिना पैर वाले, सब जीव भगवान ही है। जितने शब्द हैं सब भगवत स्वरूप, जितने रूप हैं सब भगवत स्वरूप। अरे और तो जाने दो, रोग भगवान बनते हैं, शोक भगवान बने हैं, मान भगवान, अपमान भगवान, हास्य भगवान, रुदन भगवान, शांति भगवान, अशांति भगवान, शत्रु भगवान, मित्र भगवान, तिरस्कार, पुरस्कार, नमस्कार, सब कुछ भगवान बने हैं। भगवान के सिवाय इस संसार में और कुछ ही नहीं। अब तुम समझ पाए? बहुत बहुत शांति मिल रही। प्रभु इन सब रूपों में केवल भगवान है। सुनो, दृश्यते श्रूयते यद यद स्मर्यते वा रघुत्तमो, त्वमेव सर्वमखिलम तद्विना नान्य किंचित्। अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि हे रघुश्रेष्ठ रघुनाथ श्री राम जी, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुना जाता है, जो कुछ भी स्मरण किया जाता है, वो सब श्री भगवान है। श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब जो तुम्हारी याद में आवे तत्काल उसको कहो ये श्री भगवान है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये श्री भगवान है, ये भी श्री भगवान है। बहुत जल्दी स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब भगवान, जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, वो सब भगवान ही है। अखिल जगत तो श्री भगवान ही है। श्री भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। किंतु मैं अभी तक सर्वत्र श्री भगवान है ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। केवल आपकी बात सुन रहा हूं, ऐसा मुझे अनुभव में नहीं हो रहा। फिर भी मेरे हृदय में एक शीतलता दौड़ रही है आपकी बात सुन करके कि सब कुछ भगवान है, सब भगवान है। हां, इस त्रिकाल बाधित सत्य को मैं उद्घोषित करता हूं कि तुम दृढ़ता से स्वीकार कर लो, सब में श्री भगवान है। सब कुछ श्री भगवान ही है, सब में श्री भगवान है, सर्वत्र श्री भगवान है। सब में श्री भगवान है, सब कुछ श्री भगवान है, सर्वत्र श्री भगवान है। सुनो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सब कुछ भगवान है। मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, ये 24 तत्व स्वयं भगवान बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा, ये 24 तत्व के रूप में भगवान है। और 24 तत्वों से अनंत ब्रह्मांड फैले हुए हैं।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 सूत्र हैं योग के द्वारा भगवान को जानने के। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, इनके द्वारा समाधि भाव में परमात्मा का अनुभव किया जाता है अष्टांग योग के द्वारा। और ज्ञान पुरुष तथा प्रकृति का, जब पुरुष प्रकृति का ज्ञान हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। मैं ज्ञानियों का ब्रह्म हूं, योगियों का परमात्मा हूं और भक्तों का राम कृष्ण हूं। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। भक्त भी मैं हूं और अभक्त का स्वांग भी मैं ही करता हूं। शक्ति भी मैं हूं और शक्तिमान भी मैं हूं। मैं वैष्णवों का कृष्ण हूं, राम हूं, शाक्त का देवी हूं, शैवों का शिव हूं, शौरों का सूर्य हूं, गणपत्य का गणेश हूं। मैं ही महाविष्णु हूं, मैं सब रूपों में हूं। आहा भगवान, कितनी आनंदमयी आपकी वाणी है। सभी जटिल प्रश्नों की मीमांसा हो गई, लेकिन अंतःकरण अभी सुनते सुनते भरा नहीं। मन कह रहा है और बोलते जाओ, थोड़ा विवेचन और करो प्रभु। तो देखो, तुम भेद बुद्धि में मत करो। मैं ही चांडाल हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही देवता हूं, मैं ही पिशाच हूं, मैं ही पापी का स्वांग करता हूं, मैं ही पुण्यवान का स्वांग करता हूं, मैं ही ज्ञानी का स्वांग करता हूं, मैं ही मूर्ख का स्वांग करता हूं। मेरे स्वांग को कोई जान नहीं पा रहा। वही है, अंग्रेजी में गॉड को तो वही भगवान है, अन्य भाषाओं में उसी भगवान को बोला जाता है। बस ये बीच की मेड़े अज्ञान की हैं, नहीं तो उसी भगवान को हम परमेश्वर कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को हम नाना प्रकार से दुलार करते हैं। मैं ही गुरु हूं, मैं ही शिष्य हूं, मैं ही श्रोता हूं, मैं ही वक्ता हूं, मैं ही संकल्प हूं, मैं ही विकल्प हूं, मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नरक बना हूं। मैं ही अंधकार हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं योग हूं, मैं भोग हूं, मैं मोक्ष हूं, मैं ही बंधन हूं, मैं सब कुछ हूं। देखो देखो, अच्छी तरह देखो, अणु परमाणु में केवल मैं ही मैं हूं। किससे तुम राग द्वेष करोगे? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करही विरोध। सब में हमारा राम रमा है, कृष्ण रमा है, इष्ट रमा है, हम किससे विरोध करें? निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। सभी तो मैं हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। त्रिकाल बाधित सत्य मैं हूं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही केवल रहूंगा। बीच में जो कुछ दिखाई देता है सब मैं ही मैं हूं। अनंत ब्रह्मांडों का रूप मैंने ही धारण किया है। कैसा अद्भुत आनंद है। हे आनंद घन, हे कृपाभिलाषी को मार्गदर्शन करो। बताओ मैं क्या करूं? क्या करने से सब कुछ आप ही हैं ये मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए? तो तुम प्रणाम करो सबको। हम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रास हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। क्या उपाय करो? वायु अग्नि जल पृथ्वी चंद्र सूर्य ग्रह तारे सकल जीव सृष्टि दसों दिशाएं वृक्ष समूह नदी समुद्र सब भगवान के स्वरूप में। जो सामने आवे सब में भगवान का दर्शन करो। जैसे मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो, ऐसे ये शरीर चलते फिरते मंदिर है। एक बार तो ये अभ्यास करके देखो। हे भगवान, इस शरीर में भी आप, इस वस्तु में भी आप, कुत्ते में भी आप, देवता में भी आप, सब में आप। देखना आप देखना आपको कितना शांति और कितना आनंद मिलता है। किसी से झगड़ा नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सब में भगवान का दर्शन। चेत शैवानिशम सर्वम भूतानि प्रणमेत सुधी ज्ञात्वा माम चेतनम शुद्धम जीव रूपेण संस्थितम।
जीव उसी समय शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जब सब में भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करता है। तुम सब में भगवान का दर्शन करो और सबको प्रणाम करो, क्योंकि सब रूपों में अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने ब्रह्म, अपने नारायण, अपने हरि, वही सब रूपों में विराजमान है। प्रभु सबको प्रणाम करने में लोक लज्जा लगेगी। अब जो आवे सबके पैर छुओ, ऐसा नहीं कह रहे, पैर छूने की बात नहीं कह रहे, प्रणाम कह रहे। प्रणाम नेत्रों से भी होता है। जरा सा गर्दन झुकाई, बस मानसिक प्रणाम करके सबको प्रणाम, सब में भगवान, सबको प्रणाम। देखना तुम्हारा मन जो है वो लय को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मन नहीं रहेगा, अमना हो जाएगा। प्रणाम करने मात्र से, एक बार कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा तेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रणाम करे तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। 10 अश्वमेध का अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। और तुम हर वस्तु व्यक्ति में श्री कृष्ण की भावना करके जब प्रणाम करोगे तो तुम्हारे हृदय में कितना अद्भुत आनंद होगा, मन लय हो जाएगा, तुम अपने को भूल जाओगे, केवल परमात्मा चिंतन में निमग्न रहोगे। अहम हरि सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत् ततः कारण कार्य जातम इदृंगनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वंद्व गदा भवन्ति। मैं और ये संपूर्ण जगत भगवान श्री हरि है, ऐसे गुरुदेव के मुख से सुना। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, ये मैं जानना। अब इस भाव की मैं प्रतिष्ठा करूंगा, ना किसी से राग करूंगा, ना किसी से द्वेष करूंगा, ना किसी पीड़ा से युक्त होऊंगा और ना किसी हर्ष से युक्त होऊंगा, क्योंकि यहां भी हरि है और सर्वत्र हरि है। हे गुरुदेव, मैं तो धन्य हो गया, आपने कितना उत्तम साधन बताया। प्रणाम प्रणाम, सिर्फ प्रणाम, बार बार प्रणाम। प्यारे, एक बात मन में रख लो कि केवल प्रणाम करने से बात नहीं बनेगी, निरंतर तुम्हें नाम जप करना होगा। नाम जप करते हुए प्रणाम, तो आपकी स्थिति आ जाएगी सर्वत्र भगवत दर्शन की। सब में है, सर्वत्र है, सब कुछ है, यही अनुभव हो गया तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। और इस अनुभव के लिए भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए, सब में भगवान को देखते हुए प्रणाम करना है। मोक्षदायक भगवान का नाम है। प्रणाम तुम्हारे अहंकार का नाश कर देगा, बात बन गई। अहंकार ही संसार में जन्म मरण का मूल चक्र है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। सबको प्रणाम करो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। नाम जप करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और प्रणाम बहुत जोर का साधन है, अगर पकड़ पाओ। सब में भगवान को देखते हुए मानसिक प्रणाम करो। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये कुत्ता तो दिखाई दे रहा पर इसके हृदय में भी भगवान है। ये पक्षी तो है लेकिन पक्षी रूप में भी भगवान है। ये लाइट तो दिखाई दे रही लेकिन लाइट में भी भगवान ही है। सब कुछ भगवान है, सर्वत्र भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचिन मात्र कुछ नहीं, तो सब कुछ भगवान है। तो मैं भगवान में ही हर समय वास कर रहा हूं। मेरी बात मान लो, नाम लेते समय यदि अन्य विचार बेकाबू होकर भटक रहे हैं, सिर्फ जिह्वा से हरि हरि राम राम ऐसा नाम निकल रहा है, तो तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा। एकाग्रता पूर्वक नाम जप करने का जो फल है वही तुम्हें फल मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसहु, अवश्य फल मिलेगा। ये बात तो समझ में नहीं आई। भगवान, मेरा मन नाम में नहीं लग रहा, सैकड़ों चिंताएं कर रहा है, केवल जिह्वा से मैं नाम लेता हूं हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण। ना तो पुलक होता है, ना आंसू बहते, ना रोमांच होता है, ना मन लगता है। क्या मन ना लगने पर
भावहीन अवस्था में शुष्क हृदय से केवल जिह्वा से राम राम हरि हरि राधा राधा ये कहने से लाभ हो जाएगा? हाँ प्रीतम, हाँ प्यारे, अनेकों बार कह चुका हूं, फिर से सुन लो। तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे, तुम्हारा भाव बने ना बने, तुमने नाम का आश्रय ले लिया है ना, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तो तुम समझ लो कि ये नाम ही साक्षात भगवान है। नाम लेना जिह्वा से शुरू किया। अहो वत्स पुस्तो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ना कि मनसाग्रे। जिह्वाग्रे, अगर जिह्वा के अग्रभाग में हरि हरि राधा राधा है, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं है, तुम्हारे में भाव का उदय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नाम तुम्हें कल पीड़ित जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देगा। भगवान, आप तो कह रहे हो आप हमारे गुरु हैं इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन पुराण श्रीमद् भागवत वाणी धर्म ग्रंथों में प्रमाण है क्या ऐसा कि मन ना लगे, ध्यान ना बने, भाव ना आवे और हम ऐसे नाम जप कर रहे हैं रूखा सूखा, इससे हमारा काम हो जाएगा? आप हमारे गुरु हैं ऐसे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन दूसरा कोई उसके लिए प्रमाण तो दीजिए। शास्त्रों में क्या प्रमाण है? काशी खंड में वर्णन है कि यदि अग्नि का छोटा सा हिस्सा भूल से छू जाए तो तुम्हें जला देगा। साधक को कभी शरीर संबंधी अभिमान करना ही नहीं चाहिए कि मैं अमुक जाति का हूं, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, ज्ञानी हूं, बहुत साधन परायण हूं। ऐसे अभिमान को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। शरीर संबंधी स्मृति का त्याग ही साधना है। हमको अपने शरीर की शुद्ध न रह जाए, ऐसी भगवत स्मृति एक तार चले कि इष्ट के चिंतन में इतना हम डूब जाएं कि शरीर का चिंतन ही न हो। यही साधना है। मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं, मैं कहां पैदा हुआ हूं, मैं रूपवान हूं, मैं जवान हूं, मैं गुणवान हूं, धनवान हूं, बलवान हूं, यही अभिमान हमें भक्ति महारानी से बहुत दूर किए हैं। जैसे कोई रास्ते में जब कोई महान आता है तो फूलों के पावड़े बिछाते हैं, तो तुम्हारे हृदय में महान भक्ति पदार्पण करने वाली है और तुम अभिमान रूपी बड़े बड़े कांटे बिछा दो तो तुम्हारे हृदय में कैसे आएगी? विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। जहां विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, ये सब अभिमान रूपी कांटे पड़े हैं, उसके हृदय में भक्ति महारानी कैसे पधारे? सठ कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या। बस वो वैश्या की तरह जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर पुरुष से रमण करने के लिए, ऐसे वो भक्ति का स्वांग करता है विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। शरीर चिंतन, इंद्रिय मन के द्वारा भोग चिंतन, गर्व, घमंड, अभिमान, ये बहुत भक्ति में बाधक है। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में मुझे अखंड वास करना है, अब जाति पक्ष को मिटा देना है। हमें ये नहीं देखना कि हम किस जाति के हैं। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। सेवक जी महाराज कह रहे सब अविद्या है, ये कोई सत्य विषय नहीं है। पीछे हम सुअर रहे, इस जन्म में मनुष्य बन गए, फिर आगे जाकर के बिगड़ जाएगी तो नाली के कीड़ा बन जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य बन गया तो देवता बन जाएंगे, और भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही रहती, तो कपड़ों की क्या जाति? इसलिए जाति पक्ष को साधारण भाव में नहीं लाना चाहिए। और चाहे प्राण चले जाएं, अब अपने आराध्य देव की आराधना नहीं छोड़नी, प्राणों का मोह भी छोड़ देना चाहिए। प्राण के मोह में भूख प्यास, जीने की आशा, इनका त्याग कर दे। चाहे आज हमें बुला लो, चाहे 50 वर्ष बाद बुलाना, जाना तो हमें आपके पास ही है, तो हम तो आज ही तैयार हैं। अब आप देख लो कब बुलाना है। और रही प्राणों के पोषण की बात, तो जो आप व्यवस्था कर देंगे उसी में हम राजी रहेंगे। तो जाति, प्राण और धनानि, धन आदि, इसमें सब विषय आ जाते हैं। हमको
वही विषय चाहिए जो प्रभु देते हैं। हमें किसी विषयी पुरुषों की चाटुकारिता करके, धनी मानियों के पीछे डोल करके उनसे भोग सामग्री एकत्रित करना, ये तो नरक का रास्ता है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। अगर बने तो हमारे इष्ट देव से। इष्ट देव कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करूंगा, तुम तो निश्चिंत होकर केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, लाखों बार ये बात सुन चुके हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम। क्या ऐसी स्थिति आ रही हृदय में कि अपने श्यामा श्याम के सिवा हम और कुछ सुनना न चाहे, देखना न चाहे, और किसी से कुछ पाना न चाहे? दे तो श्यामा श्याम दे। कैसे जानेंगे कि श्यामा श्याम दे रहा है? कैसे जानेंगे मेरा प्रभु दे रहा है? जब हम कोई कामना ना करें और अयाचक वृत्ति से अपरिचित व्यक्ति के द्वारा हमारी सेवा हो, तब समझना चाहिए भगवान से प्रेरित होकर कर रहा है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, इससे धन का अभिमान, धन की प्रियता नष्ट हो जाएगी। जाति की प्रियता, प्राणों की प्रियता और धन आदि की प्रियता का नाश। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। यान कुशो राशि परीक्षीयताम, अब इस शरीर का बड़ा यश हो रहा है, बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा मान है, स्वीकार मत करो। अगर यश प्रतिष्ठा मान स्वीकार करोगे तो देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा और भगवान की भक्ति या शुद्ध ज्ञान प्राप्त होना कठिन हो जाएगा। सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, ये सम्मान बड़ा जहर है, मीठा जहर है, इसे मांग कर पिया जाता है। सम्मान की प्रियता प्रतिष्ठा इतनी जोर की हो जाती है कि बड़े बड़े अच्छे साधकों में भी ईर्ष्या, मत्सरता और मान प्रियता ये भगवान से दूर कर देती है। बड़े बड़े अच्छे संतों साधकों में भी जब दूसरे की यश कीर्ति होती है तो अपने हृदय में जलन होने लगती है। उसी जलन का नाम ईर्ष्या है, मत्सरता है। महापुरुष जन कहते हैं इसे त्यागना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपनी मान प्रतिष्ठा का जब भोग होता है तब ये रोग पैदा हो जाता है। ईर्ष्या और मात्सर्यता मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। मान प्रतिष्ठा से दूर रहने के लिए सिद्ध महापुरुषों ने पागलों का सा नाटक किया है। जड़, बहरे, गूंगे, विक्षिप्त, ऐसा स्वांग किया ये विक्षिप्त है, ये पागल है, ये बहरा है, ये गूंगा है, ऐसा। क्योंकि बोलेंगे तो विद्वता प्रकट हो जाएगी, सुनकर उत्तर देंगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, और अगर प्रवीणता दिखाएंगे तो फिर प्रतिष्ठा पुष्ट होती चली जाएगी। इसलिए वो जड़ दिखाई देते, पागल जैसे, मूक, बहरे। ये भगवान की प्राप्ति के लिए कान होते हुए भी बहरे बन गए, जवान होते हुए भी मौन हो गए, और विद्वान होते हुए भी विक्षिप्त पागल का सा रोल करते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं सुयशो राशि परीक्षीयताम, सुयश हमारा क्षीण हो जाए। सद्धर्मा विलयम प्रयांतु, अगर हम प्रेम धर्म के पालन करने वाले हैं तो अन्य धर्मों का त्याग हो ही जाता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। माता पिता, बंधु, परिवार, नाना प्रकार के कितने लोक धर्म हैं। यदि आप विरक्त हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो ऐसे सत धर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, केवल तुम मेरी शरण में हो जाओ, सब धर्मों का त्याग करके। तो चाहे जितना दोष युक्त प्राणी हो, एक अपराध से बच जाए, केवल वैष्णव अपराध से, तो श्रीधाम वृंदावन उसे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। रक्षत संसार भयात सदोष, दोष युक्त है, वृंदावन वास करता है, पर वैष्णव संत जनों के चरणों में कोई अपराध नहीं करता। बस एक अपराध, संत वैष्णव जनों का कोई अपराध नहीं करता, तो श्रीधाम वृंदावन उसे निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। वृंदावन मिति तेन प्रणितम तन्नोमि काननम किमपि, जो वृंदावन का आश्रय लिए है, प्रणत है, तो श्रीधाम वृंदावन चाहे जितना वो दोषी हो उसे परमानंद की प्राप्ति करा देगा, यदि एक अपराध ना बने, कभी वैष्णव अपराध ना बने, संत अपराध ना बने। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बहुत सुंदर नाम प्रेमी महात्मा। नाम ही वो साधन है
केवल नाम को पकड़ ले तो संपूर्ण भक्ति हृदय में प्रकाशित हो जाए। मान लो कलयुग है और कोई साधना चलने वाली नहीं है, 10-5 दिन भले कुछ चला लो, इसके बाद फिर वहीं आ जाओगे। अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी, अध्यात्म उन्नति, तो नाम को पकड़ लो। जो गुरु प्रदत्त नाम है, बार बार नाम जप करो, उसी से सब हो जाएगा। सीताराम दास जी महाराज कह रहे, नाम ही वो साधन है जिसे पकड़ लेने से संपूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ नाम लेने से कलि पीड़ित जीवों को मुक्ति मिल जाती है। केवल इसी कारणवश सभी लोग कलयुग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से पदवी प्राप्त नहीं होती, कलयुग में केवल नाम जप से प्राप्त हो जाती है। अन्य युग के बड़े बड़े महापुरुष कलयुग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जो लोग नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान को नैवेद्य लगा के पाते हैं और अपने आचरण ठीक रखते हैं, वो बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाते हैं। समझिए, जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं, इतने से ही उनके आचरण तो पवित्र हो ही जाएंगे, क्योंकि आहार पवित्र और नाम जप है, बोले निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सीताराम दास जी महाराज कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाओ मती। शुद्ध सात्विक आहार, भगवत अर्पित आहार और नाम जप, इसी से हो जाएगा। दो बातें, शुद्ध सात्विक भगवत अर्पित आहार और नाम जप, इससे आचरण भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि जब आहार पवित्र है और नाम जप से बुद्धि पवित्र है, तो सब पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव नाम स्मरण करता है और पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखता, पवित्र भोजन करता है, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो निश्चित परमानंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। हरि, कृष्ण, राधा, राम, ये जो 2 अक्षरों का भगवान का नाम है, शरीर रहते यहां सुख प्रदान करेगा और शरीर छूटने के बाद ये प्राण पाथेय है, जो हमारा रास्ता है, शरीर छूटने के बाद उसमें सुख प्रदान करते हुए भगवान के धाम तक पहुंचाने की महिमा नाम में है। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि है नाम। जासु नाम भव भेषज, संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और दुख शोक परित्राणम, दुख से शोक से रक्षा कर लेने की सामर्थ्य केवल नाम में है। देखो, सब दुखी हैं जो भगवान से विमुख है। अगर दुख से बचना है, शोक से बचना है, तो भगवान का नाम स्वयं जपो। ये जब तक अपनी जिह्वा से नहीं जपोगे, तब तक तुम्हारा वास्तविक शोक दूर नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। और इसमें क्या मेहनत लगती है, राधा 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 राधा। शोक, दुख, इनसे सदैव सदैव के लिए छुटकारा सब लोग चाहते हैं कि कभी शोकित ना हो, कभी दुखित ना हो। लेकिन ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ ले दे के हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं शोक और दुख से बच जाऊं, तो कदापि नहीं। वास्तविक शोक और दुख से बचने का उपाय कि अपनी जिह्वा से नाम जप करो। जब आप नाम जप करोगे तो शोक दुख परित्राणम, ये 2 अक्षर राधा राधा, ये 2 अक्षर हरि हरि, ये 2 अक्षर कृष्ण कृष्ण, ये 2 अक्षर राम राम, ये सब आपके दुख और शोक का नाश कर देंगे और भव समुद्र से आपकी रक्षा कर लेंगे। देह त्याग के पश्चात जो नाम जप नहीं करता, तो यमदूत मारते हुए ले जाते हैं, मार कोड़ों की मार से। अब जिसने कभी यहां पौशाला नहीं खोला, पानी नहीं पिलाया किसी को, भोजन नहीं पाया, रास्ते में मार 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 के वो प्यास से व्याकुल है, तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कभी पिलाया ही नहीं किसी को। भूख से व्याकुल है, कभी भोजन नहीं पवाया। धूप लग रही, कभी तुमने छत्र दान नहीं किया। नीचे कंकड़, कांटे और तपती हुई बालू जैसी भूमि, तुमने कभी पादुका दान नहीं किया। शरीर में बड़ी तीक्ष्ण वायु लग रही, कभी वस्त्र दान नहीं किया। ये मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुख प्राप्ति के लिए। खूब धर्म पूर्वक मेहनत करो और अपनी 4 रोटी में से 1 रोटी किसी को दे दो, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करेगी। तो जो परलोक में महायात्रा के समय सुख प्रदान करने वाला है, वो नाम है। अगर यहां से नाम जप के नहीं गए तो दुर्गति पक्की, और नाम जप करके गए तो बहुत सुविधा पूर्वक। अगर ऐसे पाप बने हैं कि तुम्हें नरक भी जाना पड़ेगा, नाम धन जपने वाला एक तो नरक जाएगा नहीं, अगर कहीं ऐसे बड़े पाप बन गए हैं तो वहां सुविधा भी मिलेगी उसको।
बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा नारकी गति से, एक तो जाएगा नहीं। अगर वो कहीं प्रमादवश नाम के बल से पाप करता रहा तब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि नाम जापक जो नरक जाएगा तो वो वही जाएगा जो नाम के बल से पाप करता रहा है। कि अरे राम राम शाम के कह लेंगे दिन भर खूब पाप करो, तो नाम के बल से जो पाप किया जाता है वो फिर नरक में ही धुलाई होती है उसकी। अब लो नसानी अब ना नसई हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा और नाम जप करो तब तो पाप तुम्हारे सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नाम जप भी कर रहे हो, खूब पाप भी कर रहे हो, तो वो पाप नरक में जाकर तुम्हें धोना पड़ेगा। वहां जो दंड मिलेगा उससे तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। इहलोक में किसी भी यात्रा से पहले तुम उसकी कितनी सूक्ष्म तैयारी करते हो, पूरी सतर्कता से। फिर शरीर छूटने के बाद यात्रा की तैयारी क्यों नहीं करते हो? कहीं जाना हो तो बड़ी तैयारी करते हो, रास्ते की तैयारी, वहां कहां जाना है, सब व्यवस्था। और शरीर छूटने के बाद तुम्हें कहां जाना है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं। शरीर छूटने के बाद यात्रा में जो आपको खान पान व्यवस्था चाहिए उसकी फिक्र नहीं। तो ये नाम है पाथे। शरीर छूटने के बाद नाम तुम्हारा साथी होगा। तुम नाम ले लो। आज तुम्हारी देह में प्राण है, पता नहीं कल रहे कि ना रहे, कल का भरोसा नहीं है। आज अभी इसी क्षण भगवान नाम उच्चारण करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जीवित तो रहोगे लेकिन नाम लेने लायक नहीं रहोगे। अभी नाम ले लो। हाथ पैर चल रहे, बुद्धि काम कर रही, इंद्रियां काम कर रही, नहीं शिथिल बेहोश स्थिति में वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, चारपाई में पड़े, भगवान नाम उच्चारण करने की हिम्मत नहीं रहती, भाव नहीं रहता, सामर्थ्य नहीं रहती। कल का भरोसा नहीं। तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि तुम हाथ पैर नहीं हिला सकते, अपनी जिह्वा हिलाकर राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा नहीं बोल सकते। तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो जाएगी, आंखें देख नहीं पाएंगी और तुम्हारी जिह्वा बोल नहीं पाएगी। इसलिए अभी नाम ले लो। अभी तुम बोल सकते हो, अभी तुम देख सकते हो, तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए। इसलिए भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे शब्द उच्चारण किया राधा, ये सीधे गया और भगवान के पास जमा हो गया। अब एक बार नाम लिया है तो जब रजिस्टर खोला जाएगा तो एक बार नाम है, इसका कितना पुण्य है, कितना लाभ है, कितना महिमा है कि आप नरक नहीं जाओगे एक बार नाम से। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर ली। प्राण तुम्हारी देह को छोड़कर जब जाएगा तो प्राणहीन देह को तो यही भस्म कर दिया जाता है, या फेंक दिया जाए तो श्रृगाल कुत्ते खा जाते हैं, गाड़ दिया जाए तो कीड़े बन जाते हैं। पर प्राण तो गए। अब पंचभूत देह तो यहां नष्ट हो गई और प्राण के जाने के लिए तुमने कोई तैयारी नहीं की तो बड़ा कष्ट पाते हैं प्राण। प्राणों की तैयारी कर लो। जब प्राण छूटे उसके बाद की तैयारी कर ले तो उसे मरने का भय नहीं रह जाता। हर श्वास, प्राणों का काम है श्वास का आना और जाना, श्वासोच्छ्वास कहते हैं इसे। हर श्वास में आने जाने में यदि नाम जप कर रहे हो प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन, तो तुम समझ लो अपनी महायात्रा के लिए सब सुविधा जमा कर रहे हो। यदि तुम हर श्वास नाम जप कर रहे हो तो महायात्रा जब शरीर छूटेगा तो उसके लिए तुम सुविधा कर रहे हो। अब अधिक समय नहीं बचा। आज से ही अपनी हर श्वास में हरि हरि राधा राधा, ये प्राण प्यान का समय उत्तम पाथे है, नाम इकट्ठा कर लो। लेकिन समझ में नहीं आता, जो साथ नहीं जाना, जो आगे सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारी इस कमाई का यही रह जाएगा, उसमें तो जी जान लगाए हुए हो, लेकिन जो तुम्हें आखिरी में सुख प्रदान करेगा उसके लिए तुम शांत हो, उसके लिए कोई उपाय नहीं कर रहे। ये तुम्हारा सब सामान, तुम्हारे स्वजन संबंधी, तुम्हारे स्त्री पुत्र, तुम्हारा घर द्वार, ये कुछ भी अंतिम समय काम नहीं आएगा। भगवत नाम अंतिम श्वास के बाद तुम्हारा काम शुरू करेगा। भगवान नाम महासुख प्रदान करेगा, यात्रा बड़ी सुखमयी होगी और लक्ष्य भगवत प्राप्ति निश्चित प्राप्त हो जाएगा यदि नाम जप कर रहे हो। शरीर छूटने के बाद तुम्हारा कोई साथी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल नाम ही तुम्हारा मित्र होगा। अब यार मेरी बात मान जाओ, चुप मत बैठो, नाम ले लो। हम तुम्हें पुराण, सांख्य, उपनिषद, वेद, वेदांत सब शास्त्रों से पुष्टि करके बताया। बाबा कह रहे सीताराम दास जी महाराज, अब तो नाम जप कर लो यार, अब तो नाम को पकड़ लो।
एक रास्ता पकड़ लो कि आज से मुझे केवल नाम जप करना है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, नाम जप नहीं तो बेकार है। बहुत सत्संग सुन रहे हो, भजन में प्रीति नहीं हो रही तो सत्संग का लाभ क्या मिल रहा है? शास्त्र अनंत है, कहां तक पढ़ोगे? मार्ग अनंत है, कितना जानकारी लोगे? अब चुपचाप बैठ जाओ, बहुत जान लिया। सब शास्त्रों का सार और सब साधनाओं का सार नाम जप है। खूब नाम जप करो। जो तत्व ज्ञान है वो इसी नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। जो कलयुग की कुचाल है उससे नाम जप तुम्हें बचा लेगा। यदि तुमने सगुण दर्शन की इच्छा की तो नाम जप करो, प्राण छूटने के समय तक भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उबो मत, खूब नाम जप करो, प्राण छूटते छूटते भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। नाम इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये तो मैंने कई बार बताया। देखो, तत्क्षण मैंने नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो हमारा उपदेश करना सार्थक हो जाएगा। आज से तुमने नाम महिमा सुनी, आज से खूब नाम जप करो, हर क्षण नाम जप करो तो हमारा सत्संग करना सफल हो जाएगा। संसार को अगर कोई उद्धार कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है तो भगवान का नाम। हे प्रीतम, संसार में रोग शोक दुख नाना प्रकार के सब प्रपंच भरा हुआ है। तुम केवल उच्चारण करो भगवान का नाम, इस सबसे दूर हो जाओगे। संसार ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, संसार बहुत सुंदर है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन नाम जप करोगे तब ये अनुभव में आएगा। भवरोगी निरंतर नाम जप करने का प्रयास करे तो रोग से मुक्त हो जाए। प्रलाप करने से कुछ नहीं होना कि मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं ऐसा। बस मेरी आखिरी प्रार्थना है, रुपया, मान सम्मान, सफलता, विजय, स्वास्थ्य और आज्ञाकारी नौकर सब कुछ मिल गया है तुम्हें, पर नाम जप नहीं तो सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए तुम नाम जप करो, चाहे राम बोलो, चाहे हरि बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे काली बोलो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे राधा बोलो, जो तुम्हें प्रिय होए खूब नाम जप करो। चतुरानन, पंचानन, सनातन, व्यास, वाल्मीकि, नारद, इन सबके द्वारा निर्णय किया गया है कि नाम एक औषधि है जो तुम्हें संसार रोग से बचा लेगी। ब्रह्मा जी 4 मुखों से नाम जप करते हैं, भगवान शिव 5 मुखों से नाम जप करते हैं, भगवान शेष 2000 जिह्वा से नाम जप करते हैं, और सरस्वती जी की वीणा तो झनकारती ही रहती भगवत महिमा। और बड़े बड़े महात्मा व्यास, वाल्मीकि, नारद, वशिष्ठ आदि ये सब भगवान नाम प्रेमी हैं। अमोघ औषधि बताया है भगवान नाम को। एकदम तुम निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे यदि नाम जप किया। अनेक भव रोग पीड़ित स्वस्थ हो गए, अर्थात भव समुद्र से पार हो गए। खुद नाम जप करो और 4 को और करवाओ। जो तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, पुत्र आदि हैं, परिवार के जन, उनको प्रेरणा करो, प्यार से प्रेरणा करो, शास्त्र सम्मत प्रेरणा करो कि वो भी नाम जप करे। आप जप करो और दूसरों से जप कराओ तो बहुत जल्दी तुम्हारा मंगल हो जाएगा।